दर्शकों, अक्सर हमने पुनर्जन्म की घटनाएं जो है फिल्मों में देखने और सुनने को मिली थी कि पुनर्जन्म भी होता है। रियलिटी में भी कुछ हमें ऐसे उदाहरण मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि किसी व्यक्ति का जो है पहले कहीं और जन्म हुआ था और इस बार उसका कहीं और जन्म हो गया। यानी कि हमें पुनर्जन्म के प्रमाण अनेकों देखने को मिले हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि जिस लड़के का जन्म पहले कहीं और हुआ था, उसकी माता कोई और थी, तो उसका जो पुनर्जन्म है, अगला जो जन्म हुआ है, यानी कि किसी और जगह पे हुआ है और माता भी कोई और ही है। लेकिन यहाँ हम आपको एक चमत्कारी घटना बताने जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिस लड़के की पहली माता भी यही थी और जो उसका पुनर्जन्म हुआ है, यानी इस जन्म की माता भी यही है। और सबसे बड़ा चमत्कार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये दिया है कि 60 साल की उम्र में इनको जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि 60 साल की उम्र में संतान देना, ये परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन परमात्मा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनके साथ करके दिखा दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार इनके साथ ये हुआ है कि इन माता जी का जो पहला लड़का था वो पुलिस फोर्स में था, पुलिस फोर्स में, और इकलौते बूढ़े माता पिता का वो सहारा था। जब वो जवान था तो सड़क दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो इन दोनों बूढ़े माता पिता का रो रो के बुरा हाल था। आप समझ सकते हो कि जिनके बुढ़ापे का सहारा इकलौता पुत्र और वो ही चला जाए तो उन बूढ़े माता पिता के ऊपर क्या बीतती है। उस समय ये जो है काल भगवान की यानी संसारिक पूजा ही करते थे, तो काल भगवान ने जो है इनके उस इकलौते पुत्र को भी उठा लिया था। एक तो इकलौते पुत्र के गम में दोनों बूढ़े माता पिता परेशान हो रहे थे, दूसरा ये जो है बीमारी से भी जूझ रहे थे। तो किसी ने इनको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए तो वो आपके दुखों का निवारण करेंगे। जब ये इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में दोनों बुजुर्ग माता पिता जो है परमात्मा की भक्ति करने लगे। तो कहीं ना कहीं इनकी आस्था जो है पुत्र में रहती थी, पुत्र मोह इनको सता रहा था। तो भगवान ने इनके अंदर की वो तड़प जानी जाना उन्होंने समझी, तो उस परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार इनके साथ किया कि वही लड़का जो का तो वही आत्मा इनके घर में परमात्मा ने जो कि तो भेज दी। इनको जुड़वा बच्चे दिए। जो लड़का है ये वही लड़का है जो कि इनका पहला लड़का है। इन माता जी का कहना है कि वही शकल सूरत है, यानी चेहरा भी वही है, वही एक्टिविटी है, उसी तरह से खेल कूद सारी शरारतें वही है जो कि इनका पहला लड़का करता था। ये कहते हैं कि मैं बड़ा होकर के पुलिस में ही जाऊंगा, पुलिस ही बनूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा ने जो है वही आत्मा इनके घर में वापस भेज दी। इनको जो है जुड़वा बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, और ये जो लड़का है वही है जो जिसका पुनर्जन्म हुआ है। तो आइए जानते हैं माता जी के विचार। हाँ, इनको भैया ऐसे था भी, जैसे भी हम इसकी कुछ बातें याद आती हैं तो ये बोलता है मम्मा मेरी वर्दी कहाँ है। हाँ, इसके बारे में तो हम बता देते हैं अब भाई रखी है आपकी वर्दी। ऐसे बोलता मुझे ना पुलिस में ही लगना, अफसर बनना पुलिस में। माँ ठीक है बेटे अफसर ही बनी हो। और कदे मैं नाम से धोखे से नाम लेती हूँ तो उसी टाइम आवाज देता है हाँ मम्मा। मैं से बोलती हूँ अचानक मुंह मात निकल जाए मोनू, तो ऐसे कहता हाँ मम्मा। तब मेरे एकदम नहीं होता, मेरा बेटा ही दे दिया परमात्मा ने वापिस। वही चेहरा, वही एक्टिविटी है, वही नाच कूद, वही खेलना, वही जो वो करता था इसी उम्र में वैसे ही ये करता है। इसका नाम केशव रख दिया उसको। आपका क्या नाम है? शीला दासी। तो आपने कब नाम लिया था? हमें 2019 में। अच्छा, 2019 में आपने नाम लिया था। परमात्मा ने क्या क्या चमत्कार दिया? परमात्मा ने पहले तो दिया मेरे को बेटा बेटी 60 साल की उम्र में, और फिर घर की छात भी दी, प्लॉट भी दिए, बहुत कुछ दिया हमें परमात्मा ने। पहले मेरा घर कति उजड़ गया था, बेटा था वो एक्सपायर हो गया था, दिल्ली पुलिस में लाग रहा था। और उसके बाद फिर हम कति बिल्कुल बर्बाद हो गए। फिर परमात्मा की शरण में आए, एक बेबे ने बताई परमात्मा की शरण में चलो, हम आए। और परमात्मा ने ना उसी टाइम हमें बहुत कुछ 1.5 साल के अंदर ही 2021 में मेरे को एक बेटा एक बेटी दे दी। वही बेटा जो मैं याद करती थी उसका नाम हम मोनू कहते थे। मैं जब परमात्मा की शरण में थी, परमात्मा का नाम जपती तो मुझे मेरा बेटा ही याद आता था। तो मैंने परमात्मा के साथ प्रार्थना लगाई, परमात्मा मेरे बेटा ही याद आता है। मैं भक्ति तो करती हूँ लेकिन बेटा आगे हट जाता है। तो उसी टाइम परमात्मा ने हमें बेटा ही दिया। पहले बेटा देकर फिर हमें घर की छात भी दी और बहुत ही कुछ। जब मेरा आदमी था वो बिल्कुल एक्सीडेंट से कमजोर पड़ गया था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे।
अब बिल्कुल मेरा आदमी भी बहुत ठीक हो गए। परमात्मा ने इतने चमत्कार दिया, इतना बहुत कुछ दिया, पहले से ज्यादा ही हम अच्छे बना दिए। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपको बेटा दिया, हाँ। क्या ये जो लड़का है वही है जो आपका लड़का जो एक्सपायर हुआ था? हाँ, मेरा तो यही है, वही आत्मा दी है परमात्मा ने। मतलब आप कैसे पहचानते हो कि कुछ एक्टिविटी इन्होंने ऐसी की है जो पहले जिससे कि पता लगे कि ये वही आत्मा है? हाँ, इससे ऐसे एक दिन मैं आवाज दे रही थी, मैं कहता ऐसे रही थी, इसका नाम हमें केशव रखा है। तो हम इसको बोल रहे थे केशव है, कह तो मैं केशव रही थी, पर लेकिन एकदम मुंह माता मुझे ऐसी आवाज निकली मोनू। तो उसी टाइम में ये बोला हाँ मम्मी। तो उससे मैं एकदम लखाई और मेरा मोनू नहीं होगा, भी मेरी आत्मा मेरा बेटा वापिस आ गया। एक दिन वैसे ही घर में चर्चा हो रही थी, चर्चा करते करते मैं ये कह रही थी मखा भाई मोनू दिल्ली पुलिस में लगा था। तो अचानक ऐसे बोला मम्मा मेरी ड्रेस तो रखी, मुझे पुलिस में लगना है, मुझे पुलिस की नौकरी करनी है, और मुझे पुलिस में मेरी वर्दी तो रखी है ना आपने? मखा हाँ भाई रखी है आपकी वर्दी। तो उस दिन से ना मेरे ये हो गया, अभी अचानक जब मेरा बेटा उस बेटे की एक्टिव करता है, भी मुझे बाइक ला दो, मैं बाइक चला सकता हूँ, मुझे गाड़ी दिला दो पापा, मैं बड़ा होगा मेरे को गाड़ी दिलाओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो वही एक्टिव है, वही नाच कूद है, वही खेल है, वही बोल है, और वही चेहरा है इस लड़के का। और क्या परमात्मा ने चमत्कार किए? और ये चमत्कार के मेरा दामाद एकदम से बीमार हो गया था। बिल्कुल मामू से पहले बोलते रहते बेटा नाम ले लो नाम ले लो, उनको वे नाटे गए। जब वो बीमार हो गया तो वो उसको ढंकाने से परमात्मा की शरण में लगे। परमात्मा अच्छा, की शरण में पहले शरण में आने से पहले आपने किसी और का नाम ले रखा था क्या? मैंने नहीं ले रखा था, किसने? मेरे दामाद ने ले रखा था। अच्छा, डाणी वाले का विनोद का, विनोद से आपके दामाद ने नाम ले रखा था। हाँ। ठीक है ठीक। तो ज्यादा बीमार हो गया, मैं हम धमका कर उसने छो मारकर हम गुरुजिया के शरण में ले गए। उसी दिन से वे रोता गया था, और वहीं से हंसता परमात्मा ने इतना बंदी छोड़ना इतना ठीक कर दिया। अभी मेरा दामाद खेत में बहुत काम करता है, और अपना गृहस्थी उसने भी नाम दाम ले लिया, बच्चों ने भी ले लिया, और बेटी ने भी ले लिया। मतलब आपकी जो बेटी थी हाँ। उन्होंने भी नाम ले लिया, दामाद ने भी ले लिया, तो ये भी एक चमत्कार परमात्मा का। और कोई भी डॉक्टर उनको ये नहीं कह रहा था अब ये बच जाएगा, और बिना उन साने सुट्टा का खूब घुमा लिया था उनको। तो हमने बोला अब बेटा एक बार आपने नाना दाम लिया हो, हमें भी अपना दिखा लेने दो, और बेटे एक बार आ जाओ। वे वहां आए तो परमात्मा की इतनी रजा होगी। आज मेरा दामाद देखो तो ये नहीं कह सकते अब भी ये बीमार था, वो बिल्कुल परमात्मा ने ठीक कर दिए, और वो अपना काम अच्छी तरह कर रहे, अपनी गृहस्थी अच्छी तरह बता। आप क्या कहना चाहोगे जो आपके घर में परमात्मा ने दो जुड़वा बच्चे दिए हैं? हम तो यूं कहना चाहूँ जी, हम तो करोड़ के अंडे थे, कंटिन्यू करोड़ 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 करते घूम रहे थे। अगर हमने कोई ऐसा परमात्मा मिल रहा है, एक माई ना कर हमारे साथ अगर तो मैं नाम ले लो। मेरे पर नहीं तो हाथ उठे थे नहीं पैर उठे थे, चार आदमी दो एक पैर पर एक पैर पर एक हाथ पर एक हाथ, चार आदमी पटकारे मगर ले गए ऊपर परमात्मा के स्थान पे। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जी के उस पर नाम दक्षिणा पे ले गए जी। हमने तो बड़े जानते परमात्मा की शरण में परमात्मा का नाम मिल गया, नाम मिलते हैं। आपको क्या हो रहा था पैरों में, क्या दिक्कत क्या तकलीफ थी? मोटरसाइकिल पर चल रहा था, लड़का गुजरने के बाद 6 महीने बाद अपना आराम से चल रहा जी। न्यू मोटरसाइकिल गई, न्यू में गया, मैं नहीं तो टूटा नहीं मैं फूटा, नहीं मेरे हाथा ने काम करे नहीं मेरे पैरा ने काम करे, गर्दन के नीचे बिल्कुल मैं डेड हो गया, दिमाग में हाई फाई काम करे। फिर मैंने जी अपने घर फोन फान करवाया, फोन फान करवाने के बाद ये घर के पहुंचे, इतने मन अस्पताल में उठा ले। अस्पताल में वो बोले रोहतक ले जाओ, हम रोहतक चले गए जी। 17-18 दिन हो गए, माँ बाप मरना सही अपने घर में मरनेंगे। फिर जी मैंने 1.5 साल हो गया था, हमारा भगत में थी ये परोठ दिवाओ लेटरिन बाथरूम करवाओ, मन होश नहीं था बिल्कुल भी कती ना। हाथ ये हाथ मेरे आड़े पड़ जाते, और जिस दिन हाथ पड़े हैं तो हाथ किचन ठाक टेक दिए तो टेक दिए, और नहीं तो नहीं। और जी हम तो ये अपने दुख में दुखी दुनिया नहीं है, दूसरे सुख में दुखी है। उसको देखा आपने, इस परिवार के ऊपर पूरा कहर टूटा हुआ था। एक तरफ तो इकलौता बेटा था जो पुलिस में था, उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद में इनका भी एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट के होने के बाद में
ये भी इनके भी हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। तो एक तरह से पूरे परिवार में कहर टूटा हुआ था। बस माता जी थी, वो ही इनकी देखभाल करती थी। तो उसके बाद में इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी। उसके बाद परमात्मा ने इनको ऐसे चमत्कार दिए कि आदमी सुन करके जो है दांतों तरह उंगली दबा देगा। परमात्मा की शरण में जाने के बाद मालिक ने हमारा जो चाव थे बढ़ते हमारे, तो वो प्रसाद मिला जो हमारी इच्छा थी। फिर ये पेट में प्रसाद मालिक की दाता होने के बाद इनकी सर की छात भी परमात्मा ने करवाई। एक गाल का प्लॉट लिया था जी, परमात्मा का ध्यान करेंगे कि ध्यान करेंगे, अपना 2 गाल रजिस्ट्री होगा ही, हमने 2 गाल मिली रजिस्ट्री में। उसके कारण हमसे साथ परमात्मा ने उनकी सर की छात भी करवाई। सबके घूमते घूमते हम तक बेघर हो रहे थे जी। कति बेघर होने के बाद ही वे लड़का भी लड़की भी परमात्मा का प्रसाद है। हम तो जी कति नो का सब भक्तों को ये बात बोल रहे हैं, भाई अपना आओ संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। सतलोक का रास्ता आप चाहोगे वो किसी अपना परमात्मा का ध्यान करो, सुबह शाम अपनी ज्योत बत्ती करो। और नहीं हो किसी का कुछ छठवानते नो को है अखबार नो छोरिया का नो करो नहीं, कति नहीं, बिल्कुल अपनी बेटी को बुलाओ घर, अपना 1-2 सूट बढ़िया सलवा के दो, बगैर समय मत दो और ये डोंडरे मत रखो। हाँ बिल्कुल, जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है एक तरह से अंधविश्वास और पाखंड को दूर करना चाहते हैं। जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, वो पाखंड फैला हुआ है, और जो शास्त्र विरुद्ध जो पूजाएं चल रही है उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं। बाकी सभी अपना रिश्ते नाते अपना निभाना है, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, और सभी रिश्ते नाते निभाते हुए अपनी भक्ति करनी है और परिवार में रहकर ही भक्ति करनी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये मिशन है। और जो है और क्या कहना चाहोगे? हम तो जिन्हों को है सब भगत माई बहन बेटी जो भी हैं हमारी आवाज जो सुना है, हम तो नो को भाई परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ, सतलोक की तैयारी करो। इस गंदे लोग तो अपना पीछा छुटवाओ, पीछा छुटने के बाद अपना जन्म मरण से भांडा छुट जाएगा और परमात्मा की शरण में रहेंगे, अपना पूरा आनंद ही आनंद करती। अरे गंदे लोग से लकड़ो। ठीक है जी, सत साहिब।